दानापुर से आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया। हालांकि अब एफआईआर करने वाले बिल्डर ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। दरअसल भास्कर के इंटरव्यू में उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर दानापुर एरिया में घर बनाना है तो गुंडा टैक्स देना होगा, टैक्स नहीं दोगे तब जान देनी होगी। टैक्स को प्रॉपर स्टाम्प पेपर पर उधारी का शक्ल देकर लिखवाया जाता है। घर बनाने का सारा सामान रीतलाल यादव के परिजनों से खरीदना होगा। वे 2 ट्रक गिराएंगे, 4 ट्रक का पैसा देना होगा। जो वे कहेंगे ये मानना होगा। विधायक ने 2024 में 50 लाख रुपए मांगे थे, 30 लाख रुपए पर डील डन हुई थी, 4 लाख रुपए भी दिया था। वे एक साथ 30 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन हम उसमें सक्षम नहीं थे। देखिए, भास्कर के इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे जो हैं वह बिल्डर ने किए हैं। दरअसल बिल्डर जेनेक्स कंपनी के डायरेक्टर कुमार गौरव और राकेश जो बिल्डर हैं, उन्होंने इस इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे कर दिए। चूंकि रीतलाल यादव अब बेऊर जेल चले गए हैं, कोर्ट में, दानापुर कोर्ट में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। चूंकि 11 अप्रैल को उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और लगातार फरार चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने सुबह सुबह जाकर दानापुर कोर्ट में अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। हालांकि अब इन सब के बाद देखिए, बिल्डर जो है राकेश कुमार कह सकते हैं, कुमार गौरव जो है, वह लगातार एक के बाद एक अब खुलासे जो है वह कर रहे हैं। दरअसल उनसे जब सवाल लिया गया कि रीतलाल यादव की गिरफ्तारी के बाद आपके परिवार के बीच क्या माहौल है, तो उनका साफ साफ कहना है कि परिवार में डर का माहौल है, माँ बच्चे सभी डरे हुए हैं, सब मुझसे बोल रहे हैं कि ये करने की क्या जरूरत थी। वहीं दूसरा सवाल यह भी लिया गया, बाहुबली के खिलाफ शिकायत करने की जरूरत आपको क्यों पड़ी, शिकायत करना हमारी मजबूरी हो गई थी। विधायक जी लगातार दबाव बना रहे थे, पैसा दो, हमारे पास फंड नहीं था, इसलिए हम नहीं दे पा रहे थे। आगे हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी अड़ंगा लगाया जा रहा था, इसलिए मजबूरी में परेशान होकर हम लोग पुलिस के पास गए थे। तो देखिए किस तरीके से रीतलाल यादव का गुंडागर्दी कह सकते हैं कि क्षेत्र में था। उनका साफ साफ कहना था, जो बिल्डर हैं वह कह रहे थे कि दानापुर एरिया में अगर घर बनाना है तो गुंडा टैक्स देना होगा, टैक्स नहीं दोगे तो जान देनी होगी। टैक्स को प्रॉपर स्टाम्प पेपर पर उधारी का शक्ल देकर लिखवाया जाता है। घर बनाने का सारा सामान रीतलाल यादव के परिजनों से खरीदना होगा। वे 2 ट्रक गिराएंगे, 4 ट्रक का पैसा देना होगा। जो वे कहेंगे ये मानना होगा। तो एक कर सकते हैं कि एक जबरदस्त तरीके से वर्चस्व, गुंडागर्दी जो है वह उनकी थी। और ऐसे में अब हम एक और सवाल की बात कर लेते हैं, कब से आप इस पेशे में, आप कितने प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है? तो इस पर बिल्डर का जवाब है, उनका कहना है कि हम 2010 से ये काम कर रहे हैं, अभी 3 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। साथ ही साथ चौथा सवाल, जब आप कोथवा में प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे तब पता नहीं था कि रीतलाल यादव का इलाका है। उनका कहना है कि नहीं, इस तरह के डर और माहौल की कोई जानकारी नहीं थी। वहां जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि हम लोगों को इन्हें गुंडा टैक्स देना होगा, गुंडा टैक्स देंगे तभी हम काम कर पाएंगे। तो देखिए एक के बाद एक कई बड़े खुलासे जो हैं वह किए जा रहे हैं। और एक और सवाल है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की थी, किस उम्मीद से किए थे? 2022 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 2022 में हम लोग कोथवा रीतलाल यादव का जो गांव है काम करने आए थे। इससे पहले हम लोग आरपीएस आरके पुरम सगुना मोड़ के इलाके में काम कर रहे। तो देखिए अब जब ये जो बिल्डर हैं वो लगातार अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और अब कोथवा पहुंचे, तो इस दौरान उनके साथ क्या हुआ है, जिस तरीके से उस क्षेत्र में रीतलाल यादव की जो गुंडागर्दी है उस पर कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ तमाम जो बातें हैं वह लगातार एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं। और ऐसे में एक सवाल, यह भी बड़ा सवाल है कि आप खुद यादव समाज से आते हैं, क्या जाति का हवाला उन्हें नहीं दिया था? हाँ, उन्हें यह भी बताया था कि मैं खुद उनकी जाति का ही हूँ। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने आपके चुनाव में काफी मदद की थी, तब उन्होंने कहा कि आप ही के वोट से हम जीत गए हैं। एक उम्मीद थी कि परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुने। उन्हें जो चाहिए सो चाहिए, उन्हें देना ही होगा। एक मैं ही नहीं, उस इलाके के कई यादव जो उनसे त्रस्त हैं, उनके खौफ के कारण लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। उनके साथ रहने वाले लोग भी त्रस्त हैं।
उनके साथ रहने वाले दही गोप का मर्डर हुआ, उसमें इनका नाम आ रहा है। विधायक किसी को बख्शते नहीं है। तो देखिए एक के बाद एक कई बड़े खुलासे जो हैं वह अब किए जा रहे हैं और ऐसे में बिल्डर दैनिक भास्कर के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बड़ा खुलासा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपका क्या मानना है रितलाल यादव को लेकर? तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।